तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह होना। आखिर क्यों एक स्त्री को एक साथ 5 पतियों से विवाह करना पड़ा? क्या यह केवल एक संयोग था या फिर इसके पीछे छिपा था कोई भगवान का दिव्य संदेश? आज हम आपको बताएंगे वो कहानी जो धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस से भरी हुई है और आपको जीवन के गहरे रहस्य सिखाएगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक दिव्य स्त्री से जो स्वयं अग्नि से प्रकट हुई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की, जिन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म से भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो धर्मवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो और प्रेम करने वाला हो। लेकिन शिव जी ने वरदान तो दे दिया, पर एक ही पुरुष में ये सभी गुण होना असंभव था। इसीलिए भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना पूरी जरूर होगी, लेकिन तुम्हें ये गुण 5 अलग अलग रूपों में मिलेंगे। लेकिन यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है कि द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह होना एक पूर्व निर्धारित घटना थी, क्योंकि यह स्वयं माता पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि अधर्म के विनाश के लिए एक दिव्य स्त्री को धरती पर भेजा जाए। वही स्त्री थी द्रौपदी, जो 5 पांडवों के साथ विवाह करके अधर्म के नाश में सहायक बनी। क्योंकि आपने अगर महाभारत के कहानी को सुना होगा, महाभारत के युद्ध को सुना होगा, पूरी महाभारत को देखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि युद्ध के लिए पूर्णतः जिम्मेदार द्रौपदी ही थी। द्रौपदी की वजह से ही युद्ध संभव हो सका था। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और उसे अपने घर लेकर गए। और तब अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तब माता कुंती ने अनजाने में कह दिया, बेटा जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। माता कुंती के इस वचन को धर्म मानते हुए द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनाया गया। यही कारण था जिसकी वजह से द्रौपदी का नाम पड़ा पांचाली। इसी की वजह से वह 5 पांडवों की पत्नी बन गई। लेकिन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह केवल कुंती के वचन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी का संकेत पहले ही दे दिया था, क्योंकि ये विवाह धर्म, न्याय और अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक था। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि द्रौपदी का विवाह केवल एक स्त्री का निर्णय नहीं था, बल्कि यह उस युग की एक महान योजना का एक हिस्सा था, जहां स्त्री को एक ऐसे स्थान पर रखा गया जहां वह धर्म युद्ध का केंद्र बन सकी। द्रौपदी हमें सिखाती है कि स्त्री केवल एक पत्नी या पुत्री नहीं होती, वह धर्म की ध्वजा है जो समय आने पर अधर्म के विनाश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप ऐसी और पौराणिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हिंदू धर्म की छुपी वो कहानियाँ जो आपको आत्मा से जागृत कर देगी, जो आपको रहस्य से भर देगी। हरे कृष्णा।